जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल MDGS सेंटर। MDGS सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक खास टॉपिक्स लेकर आया हूं जो BPSC प्रीलिम्स, CDPO, बिहार दरोगा मेंस और बिहार तथा भारत के तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वह टॉपिक्स है सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना 2011। इसमें हम जानेंगे कि भारत का लिंगानुपात क्या है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, भारत की कुल पॉपुलेशन क्या है, और इस तरह की तमाम आंकड़ों को जानेंगे और वो डेटा को बारीकी से जानेंगे जो परीक्षा में हमेशा पूछते रहते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय थे। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कैदियों की जनगणना के लिए गए थे। उनकी राजनीतिक हत्या हो गई शेर अली अफरीदी द्वारा। और वायसराय का भारत में किसी भी वायसराय का पहली बार यह हत्या की गई और यह राजनीतिक हत्या मानी जाती है। उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा विधिवत जनगणना की गई और अब तक कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है। आज़ाद भारत को देखेंगे तो 1951 से लेकर अब तक 7वीं बार जनगणना हो चुकी है। भारत में जनगणना कराने की जवाबदेही गृह मंत्रालय को है। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आयुक्त नियुक्त होते हैं जो प्रति 10 वर्ष पे जनगणना कराते हैं। जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को है। यह 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। अर्थात जनगणना की जो व्याख्या की गई है संविधान के अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 पर जनगणना संबंधी कार्य गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 2011 में 15वीं जनगणना की गई थी। आज़ाद भारत यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 से लेकर अब तक भारत में 7वीं बार जनगणना हो चुकी है। 7वीं जनगणना 2011 में हुई थी। एक चीज़ और जानेंगे कि जातिगत जनगणना की शुरुआत भारत में 1931 में की गई थी और 2021 में OBC के विभिन्न जातियों की जनगणना होनी थी। कोरोना जैसे पेंडेमिक की वजह से यह जनगणना संभव नहीं हो पाई और 2021 से डेट 22 हो गया और संभवतः 22 के लास्ट तक या 23 तक अगली जनगणना यानी 16वीं जनगणना होगी। 1921 में जो जनगणना हुई थी उसमें जन्म वृद्धि दर में कमी आई थी, इसलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। वही 1951 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना को लघु विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि जन्म दर में इस वर्ष काफ़ी वृद्धि हुई थी। तो कभी कभी सवाल पूछता है जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे मानते हैं, तो 1921 को। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे मानते हैं, किस वर्ष को, तो 1951 को। दोनों का रीजंस क्या था कि 1921 में जन्म दर में कमी हुई, जनसंख्या में लगभग 77 लाख की कमी हो गई, जबकि 1951 में जनसंख्या में वृद्धि हुई। दोनों फैक्ट को याद रखेंगे। भारत किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, यानी जनसंख्या नीति सन 2000 के अकॉर्डिंग भारत 2047 तक बैलेंस पॉपुलेशन करने का प्लान रखा है और इस पर भारत सरकार काम कर रही है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा की गई थी। विधिवत जनगणना 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया 1881 में। देश की कुछ जनजातियों की जनगणना रात में की जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, देश की कुछ जनजातियों की जो जनगणना है
वो रात में ही की जाती है, क्योंकि दिन में उनका ठिकाना नहीं होता है। अब देखेंगे, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो सारे लोगों को जानना चाहिए। देश में SC ST की आबादी कितनी है ये हम आगे चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और जान ले कि 2011 में जो 15वीं जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक वृद्धि दर एक खास कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी का था और सेकेंड नंबर पे हिंदू थे। यानी मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि दर लगभग 24.6% देखा गया था, जो प्रथम स्थान पर किसी समुदाय की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर के रूप में हम मानते हैं। इस वेन डायग्राम को देखें, इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट फैक्ट को दिया गया है जो एग्जाम के रिलेवेंट काफ़ी उपयोगी है। यहाँ हमने लिखा है दशकीय वृद्धि दर, अर्थात 2001 से 2011 तक कुल भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, यानी 10 सालों में जो जनसंख्या में ग्रोथ होता है उसको हम दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। और यह वृद्धि 18.15 करोड़ यानी लगभग 18 करोड़ जनसंख्या में ग्रोथ हुआ था पिछले 10 सालों में। इसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। और यह परसेंटेज में देखेंगे 17.64 या 17.7 भी कहीं कहीं एग्जाम में देगा कि भारत का दशकीय वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो 17.7 था। और वही वार्षिक वृद्धि दर प्रति वर्ष किस रेट से भारत की जनसंख्या ग्रोथ की, 1.64। तो वार्षिक वृद्धि दर BPSC के एग्जाम में पूछ दिया है और ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर का तात्पर्य हो गया कि 10 सालों में जनसंख्या कितना ग्रोथ की। नेक्स्ट, यहाँ 382 लिखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 382 था, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग समाहित होंगे वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व के मामले में पहला स्थान बिहार का है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1106 है। इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। और ये जो देख रहे हैं सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात, भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार लिंगानुपात 943 है। 943 का तात्पर्य यह हुआ कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। और वही CSR यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 919 है। ये भी डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 943 हो गया लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात अगर पूछता है एग्जाम में तो 919 होगा। शिशु लिंगानुपात इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को रखते हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का सेक्स रेशियो काउंट किया जाता है। और यह देखेंगे पूरे भारत की जनसंख्या लगभग 121.05 करोड़ थी। उसका 62 करोड़ आबादी मेल का है और 58 करोड़ लगभग आबादी फीमेल का है, यानी 62.32, कहीं कहीं 37 भी दिया है। इतना यानी लगभग 62 करोड़ आबादी मेल का हो गया और लगभग 58 करोड़ आबादी फीमेल का हुआ। वो भी परसेंटेज में अगर देखेंगे 121 करोड़ के परसेंटेज में लाएंगे तो मेल की जो आबादी है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 51.47 है। वही फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 48.53 है। तो ये मेल और फीमेल का पॉपुलेशन को भी याद रखेंगे। परसेंटेज में लगभग 1%, लगभग 48%। 51.47% मेल का पॉपुलेशन हो गया, 48.53% फीमेल का पॉपुलेशन हो गया। और फीमेल का जो पॉपुलेशन काउंट करोड़ में अगर करेंगे तो 58.75, लगभग 59 करोड़ आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की आबादी है। अब पुरुषों की आबादी लगभग 63 करोड़ है। अब कुल आबादी 121.05 करोड़ है। ये हम जो भी डेटा हम आपको दे रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार ही बता रहे हैं। अगली जनगणना होगी तो ये काफ़ी डिफर करेगा, फैक्चुअल होगा
और अभी जो हम 121 करोड़ लगभग पढ़ रहे हैं वो संभवतः 137 करोड़ के आसपास में हमारी देश की पॉपुलेशन हो गई होगी, वो आंकड़ा ही बताएगा। लिटरेसी रेट एक वेन डायग्राम में हम लिखे हैं 74.04, यानी आज़ादी के समय हमारी जो साक्षरता दर थी लगभग 18% के आसपास में रही होगी। आज भारत की कुल आबादी का 75% लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर में हम रखते हैं 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों को, ठीक है। अब हम जानेंगे सबसे पहले 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की कुल आबादी का एक बृहद आबादी यानी सबसे बड़ी जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल आबादी का 16.5% निवास करती है। एक चीज़ और जान लें कि वर्ल्ड में सेकंड रैंक है पॉपुलेशन के मामले में भारत का, और वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 17.5% आबादी भारत में है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट? 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में है, और रैंक के हिसाब से सेकंड रैंक है। रैंक के हिसाब से सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक पे चाइना है। और 2050 तक अगर इस तरह से आबादी बढ़ती रही तो भारत की आबादी चाइना से भी पार कर जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने एक प्लान बनाया है जनसंख्या बैलेंस करने का। देखिए, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, उसकी भी चर्चा करेंगे। जनसंख्या के मामले में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। कुल पॉपुलेशन का 60.5%, यानी लगभग 20 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में है। 19,98,12,341 इस डेटा को देख ले। और सेकेंड पोजीशन पे जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र का है 11.23 करोड़, यानी कुल पॉपुलेशन का, इंडियन पॉपुलेशन का 9.29%। तीसरे पोजीशन पे जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान है जो 10.40 करोड़, यानी लगभग 11 करोड़ के आसपास में है। चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल का है 9.12 करोड़। इस तरह से पॉपुलेशन के मामले में प्रथम 4 राज्य को देखें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। इनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। अब बढ़ते क्रम में बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यानी फर्स्ट रैंक उत्तर प्रदेश का है। अब सेक्स रेशियो में पहला स्थान जो है केरल का है, यानी कुल पुरुषों की आबादी का, यानी 1000 प्रति पुरुषों की आबादी का 1084। महिलाओं की आबादी यहाँ ज़्यादा है, यानी लिंगानुपात के मामले में प्रथम स्थान केरल का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, और चौथा स्थान मणिपुर का है। सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का है, ये भी याद रखिएगा। अब लिटरेसी रेट देखेंगे, यानी साक्षरता दर के मामले में प्रथम पोजीशन जो है वो केरल का है, सेकंड नंबर पे मणिपुर का है, थर्ड नंबर पे गोवा का है, और फोर्थ नंबर पे त्रिपुरा का है। सबसे नीचे से, यानी सबसे न्यूनतम साक्षरता दर लिटरेसी रेट जो है वो बिहार का है 61.8%। दूसरे नंबर पे हम अरुणाचल प्रदेश को रखते हैं जहाँ की कुल आबादी का 65% लोग लिटरेट है। तीसरे नंबर पे है राजस्थान, 66.1% यहाँ की आबादी पढ़े लिखे हैं, और चौथे नंबर पे है झारखंड। इस तरह से न्यूनतम लिटरेसी रेट के मामले में प्रथम पोजीशन बिहार का है, सेकेंड अरुणाचल का है, थर्ड राजस्थान और फोर्थ झारखंड का है। लेकिन टॉप पे केरल, सेकेंड में मिजोरम, थर्ड में गोवा, फोर्थ में त्रिपुरा का है। जनसंख्या घनत्व देखेंगे, यहाँ जैसे बिहार नंबर 1 पे है जनसंख्या घनत्व के मामले में। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सही समझिए, 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में
समाहित लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है, लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों में पहला स्थान जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में वो बिहार का है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे है केरल और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। लो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। प्रति वर्ग किलोमीटर में समाहित लोगों की संख्या मात्र 17 है। और दूसरे नंबर पे मिजोरम है, तीसरे नंबर पे सिक्किम है, चौथे नंबर पे मणिपुर है। तो जनसंख्या घनत्व का से संबंधित एक प्रश्न रहता ही है एग्जाम में, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। दशकीय वृद्धि दर यानी जो 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में, तो 2001 से लेकर 2011 तक सबसे ज़्यादा किस राज्य का पॉपुलेशन ग्रोथ किया, वो दशकीय वृद्धि में हम पढ़ेंगे। वह है आपका मेघालय। मेघालय की कुल आबादी का 10 सालों में लगभग 27.9% यानी 28% पॉपुलेशन ग्रोथ किया। दशकीय वृद्धि दर के मामले में दूसरा नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, जो 10 सालों में वहाँ 26% आबादी ग्रोथ किया। तीसरे नंबर पे है बिहार। बिहार की कुल आबादी 2001 में जितनी थी उससे 25% यानी 25.4% ग्रोथ कर गया। जो डेटा हम 10 करोड़ 40 लाख देखते हैं वह 25.4% वृद्धि के साथ देखते हैं। यानी 10 सालों में बिहार का जो पॉपुलेशन है 25.4% ग्रोथ किया। यह दशकीय वृद्धि दर है। लेकिन सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य जो है नागालैंड है। वहाँ माइनस में ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ किया ही नहीं। नागालैंड -0.6% यानी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पाया, यानी ऋणात्मक वृद्धि दर देखा गया। सेकंड नंबर पे है केरल। साक्षरता दर के मामले में अच्छे पोजीशन पर होने के कारण वहाँ की जनसंख्या में काफ़ी कम वृद्धि दर देखी गई। तीसरे नंबर पे है गोवा। और एक और फैक्ट देखेंगे कि कुल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत मेल पॉपुलेशन जो है उसका कितना प्रतिशत लोग मेल पॉपुलेशन पढ़े लिखे हैं, यानी पुरुष साक्षरता दर 82.14 है। यानी पुरुषों की कुल आबादी अगर 62 या 63 करोड़ है उसका 82.14% लोग साक्षर हैं। और महिलाओं की कुल पॉपुलेशन का 65.46% लोग लिटरेट हैं। और सबसे ज़्यादा राज्य की बात करते हैं कि किस राज्य के पुरुष की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल की है। किस राज्य की महिला की साक्षरता दर अधिक है, तो वह भी केरल की है। लेकिन सबसे लो लिटरेसी रेट किस राज्य के पुरुष का है, तो वो बिहार का होगा। महिला का भी देखेंगे सबसे लो लिटरेसी रेट के मामले में वो बिहार आएगा। तो सबसे अधिक साक्षर पुरुषों के मामले में देखेंगे तो केरल का स्थान, महिला के मामले में भी देखेंगे साक्षरता दर के मामले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक वो केरल है। और न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता दर वो बिहार में है। न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात देखें केरल का, न्यूनतम हरियाणा का है। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वहाँ 879 है। दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है 889। न्यूनतम जनसंख्या यानी लो पॉपुलेशन लगभग 6 लाख के आसपास में आबादी है सिक्किम का। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है फर्स्ट नंबर पे वह सिक्किम होगा। सेकंड नंबर पे मिजोरम है, इसको याद रखिएगा। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कुछ डेटा जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वह सेंसस 2011
अगली जनगणना होगी तो ये जितने भी डेटा है वो चेंज मिलेंगे, और अगली जनगणना 16वीं जनगणना के रूप में 2021 में होनी थी। ग्लोबल पेंडेमिक जिसे हम कोरोना कहते हैं उसके कारण जनगणना रद्द हो गई। और अगले वीडियो में फिर हम बिहार की सेंसस लेकर आएंगे। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।